नानी जान के 21 घरेलू टोटके। नानी जी के कारआमद और आजमूदा नुस्खे जो कई अशरों से राइज हैं और लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। इन आजमूदा नुस्खों में चंद मंदरजा झेल हैं। प्याज कूट कर सूंघने से सर का दर्द खत्म हो जाता है। पुदीने की डंडियां या नींबू के छिलके कपड़ों और किताबों में रखने से कीड़े खत्म हो जाएंगे। मौसम गर्मा में तकिए में अगर थोड़ा सा कपूर मिला दिया जाए तो इससे तकिया ठंडा भी हो जाएगा और खटमल भी नहीं पड़ेंगे। बारिश के मौसम में घर में लुबान की धुनी जरूर दें, इससे सीलन खत्म हो जाती है। बेडशीट को कफ लगाकर बिछाने से सलवटें नहीं पड़ती और ज्यादा दिन साफ रहती है। अगर कपड़ों पर चिकनाहट लग जाए तो इस पर खूब पाउडर छिड़क कर इस्त्री कर लें और फिर वॉशिंग पाउडर से धो लें। बाज दफा मेहंदी हल्की रहती है। जब मेहंदी सूख कर झड़ जाए तो इस पर पान में इस्तेमाल होने वाला चूना लगा लिया जाए। खराब गले के लिए बेहतरीन चाय। 1 कप पानी में 2 चम्मच अजवाइन डालें और उबाल लें। जब वो 3/4 कप हो जाए फिर इसमें 1 चम्मच शहद और 1 चुटकी नमक डालें और 1 कतरा तेल और इसको पी लें। जुकाम के लिए 1 चम्मच कलवंजी पीसकर इसमें 11 चम्मच जैतून का तेल मिलाकर इसे 5 मिनट तक उबालकर छान लें। ये तेल सुबह शाम नाक में 1-1 कतरा डालें, इंशाल्लाह फायदा होगा। सर्दियों में अब आपको नज़ला जुकाम नहीं होगा। नज़ला जुकाम छींकों से निजात के लिए रात को सोते हुए चंद कतरे रोगन बादाम के डालें और सो जाएं। इंशाल्लाह चंद दिन में अफाका होगा। मरीज का नाक बंद हो जाए तो क्या किया जाए? दायमी नज़ला परेशान किए हुए हो, गले की सोजिश, खराश, जुकाम, कीड़ा, हत्ता कि पुरानी खांसी के लिए भी ये टोटका बहुत लाजवाब है। थोड़े से सफेदे के दरख्त के पत्ते लेकर इन्हें हस्ब जरूरत पानी में जोश दे लें। फिर ये नीम गर्म पानी नाक में वजू की तरह डालें और इस पानी से गरारे भी करें। दिन में 3-4 बार इस पर अमल जरूर करें, इंशाल्लाह बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर किसी को शदीद खांसी हो और गले में भी दर्द हो तो 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच अदरक का रस मिक्स करके रात को सोते वक्त पी लें। पीने के बाद मरीज कुल्ली ना करें, वैसे ही सो जाए। 3 रातें मुसलसल ये अमल करें, इंशाल्लाह खांसी और गले की खराबी दूर हो जाएगी। शिद्दत के साथ खांसी आ रही हो तो ये हमारा आजमूदा है। पिसी हुई दालचीनी और काला नमक चुटकी भर 1 चम्मच शहद मिलाकर चाटने से शफा होती है, बल्कि अंदर का रेशा भी निकल आता है। नाक और नाक में तेल लगाने से सैकड़ों फायद मिलते हैं। किसी भी किस्म का बुखार हो, सब्ज इलायची चंद दाने 1 कप पानी में उबाल लें। जब आधा कप पानी रह जाए तो इसमें 4 चम्मच खाने के खालिस अरके गुलाब मिक्स करें। फिर मरीज को ये पानी पिलाएं। इससे मरीज को बेहद पसीना आता है, जिससे बुखार टूट जाता है। जो बंदा गाली देता है उसकी जुबान को दुरूद इब्राहिमी 3 बार पढ़कर हदिया करें, इंशाल्लाह गाली देना छोड़ देगा। पैम्पर्स का खर्चा खत्म, मगर कैसे? जो बच्चे सोते में पेशाब करते हैं तो इन्हें निहार मुंह 1 चाय का चम्मच शहद खिलाना बहुत मुफीद है। जिनके बच्चे बोलते नहीं वो फर फर बोलेंगे। ऐसे बच्चे जो ठीक तरह से बोलते ना हों उनके लिए आजमूदा टोटके। जिस पानी से आटा गूंधें वो आटे वाला पानी जिसमें थोड़ा बहुत आटा शामिल हो जाता है, बच्चे को रोजाना थोड़ा सा पिला दिया करें। ऐसे बच्चे को अनार खिलाएं। बत्तख का अंडा फ्राई या उबालकर खिलाएं। हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर खिलाएं। किचन में बारिश का पानी जरूर रखें। बारिश के पानी में शिफा है। जब भी बारिश हो तो बारिश का पानी जमा कर लें और किचन में बोतल भरकर रख दें। जब भी घी वगैरह से हाथ जल जाए तो फौरी इस जगह पर बारिश का पानी लगा लें तो छाले वगैरह नहीं बनेंगे। इंशाल्लाह जलन भी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जब भी खाना बनाएं चंद कतरे बारिश का पानी मिक्स कर लें। खाना बीमारी नहीं बनता
اور ذائقہ لاجواب ہوتا ہے۔